हम जो इस भाग को खोले थे हम स्क्रू के सहायता से हम इसे टाइट कर दिए हैं। स्क्रू ड्राइवर से हमने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद हम बाहर की कवर को लगाएंगे। बाहर की कवर को लगाते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने इस साइड बॉडी को हमने सेट कर दिया है। अब जहाँ जहाँ स्क्रू इसमें लगाना है हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर ही सभी स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हम जो ऊपर की जो कवर है हम उसे सेट करेंगे। चलिए हम ऊपर की सेट करेंगे। तब बुलाइए पत्ती था थोड़ा कंडेंसर का पत्ती। हम इस कैपेसिटर का ऊपर वाला कवर को लगाते हैं। पकड़िए इसको। हम बारी बारी से करेंगे लगा देते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने बारी बारी सभी स्क्रू को कस दिया है। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे। अभी हमारी जो एसी है हम इसे चलाएंगे। इसका वायरिंग डायग्राम में भी आपको दिखाया जाए कैसे वायरिंग करेंगे। हम बारी बारी सबको सेट कर दिए हैं। हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। अभी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ये कंडेंसिंग फैन को लगा रहा है। ये कंडेंसिंग फैन को लगा ये आप देख पा रहे हैं ये कंडेंसिंग फैन मोटर है। इस कंडेंसिंग फैन मोटर को हम इसके साफ को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। इसका साफ़ करने से ये होता है कि यदि इसमें जंग लग जाता है तो ये हमारा फैन नहीं जा पाता है। हम उससे पहले हम इसको जो साफ्ट है इससे हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद हम इस कंडेंसिंग फैन को लगाएंगे। हम इसे सेट कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से ये चला गया। अब इसमें इस नट लगा हुआ था हम इसे वापस फिर से लगा देते हैं। अब जो हमारे पास जो हेक्सागोनल रिंच है उसके द्वारा हम इसे टाइट कर देते हैं।
हमने इसे टाइट कर दिया। अब देख पा रहे हैं हमारा फैन जो है फ्री हो गया है। अब हम इस कनेक्टर को भी लगा देते हैं। ये इसको नहीं लंबा स्क्रू होगा। अब हम इस कनेक्टर को वापस इस बॉडी में सेट कर रहे हैं, इसमें वायरिंग किया जाएगा। तो हम इस कनेक्टर को सेट कर दिए हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेटिक कनेक्टर है। इस मैग्नेटिक कनेक्टर को भी हम सेट कर देते हैं। दो दफा कोना कोना में लगेगा, इसे हो गया। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही हमने इस कैपेसिटर को इस भाग में लगाया था, तो इसमें वायरिंग करने में दिक्कत होती है। तो हम वायरिंग करेंगे तो ये कैपेसिटर का जो इस भाग है इसको हम इस साइड में रखेंगे। इस भाग में रखने के बाद हम इसे वापस हम टाइट कर देंगे। हम इसे फिर से वापस टाइट कर देते हैं। अब हम इस मैग्नेटिक कनेक्टर को लगाते हैं। आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक कनेक्टर हमने जहाँ से निकाला था इसे उस जगह में ही लगा दे रहा हूँ। चलिए इसे सेट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने मैग्नेटिक कनेक्टर को भी वापस लगा दिया, इसमें लगा दिया। इस पार्ट को मिलाइएगा, इस वजह से नहीं। अब हम इस आगे का बॉडी को सेट करेंगे। आगे का बॉडी को सेट करने के लिए हम क्या ऐसे पा रहे हैं ये हमारा आउटडोर का ये फ्रंट बॉडी है। हम इसे सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं सेट करने से पहले यहाँ पर एक लोक का एक सांचा बना हुआ है, इस भाग को इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे। चलिए हम इसे लगाते हैं। ये हमने लगा दिया है। अब देख पा रहे हैं ये हमने फ्रंट का पहले पाँव लगा दिया है। अब बाकी जो स्क्रू की जगह है हम वहाँ वापस स्क्रू को लगा देते हैं। हम स्क्रू से इस बॉडी को टाइट कर देते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मोटर और कंप्रेसर की वायरिंग किया जाना है। इसमें आप दिखाई दे रहा है, आपके वायर दिखाई दे रहे हैं। हमने इससे सबसे पहले हमने चेकिंग में हमने पता किया है कि कौन कौन सा वायर किस किस का वायर है। आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंडेंसिंग फैन मोटर का ये कैपेसिटर का वायर है, और यहाँ पर एक कंडेंसिंग फैन मोटर का कैपेसिटर लगा हुआ है। हम इस दोनों थिम्बल को हम इस पर लगा देते हैं। जो कम MFD का कैपेसिटर है हम उसमें लगा देते हैं। ये हमने फैन मोटर लगा दिया है, और ये जो सप्लाई है इसे फेज और न्यूट्रल मिलने का है। यहाँ पर ही हम न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, और ये वाला जो है इसे फेज का सप्लाई चाहिए, तो फेज का सप्लाई हम यहाँ पे दे देते हैं। हम यहाँ पे फेज का सप्लाई दे देते हैं। यह हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 तार दिखाई दे रही है। ये हमारा कंप्रेसर का तार है।
हमने कंप्रेसर का वायरिंग कनेक्शन करने के लिए हमने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहले पता कर लिया है। ब्लैक वाला जो वायर दिखाई दे रही है ये हमारा कॉमन वायर है, और जो इधर में दिखाई दे रही है ये हमारा ब्लू कलर का ये न्यूट्रल है। हम इसे पहले न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे। ये ब्लैक वाला जो हमें मैग्नेटिक कनेक्टर है इसमें हम न्यूट्रल का सप्लाई जोड़ देते हैं। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, हम इस पे न्यूट्रल देते हैं। हमने न्यूट्रल का सप्लाई। अब जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रल का सप्लाई दिया, ये मैग्नेटिक कनेक्टर में न्यूट्रल आएगी। अब यहाँ से जैसे सप्लाई आगे आउट करेगा ये यहाँ से मैग्नेटिक आउट होगा। तो ये देख पा रहे हैं ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, हम कंप्रेसर का कॉमन वायर में जोड़ देते हैं। ये हमने कंप्रेसर कॉमन वायर में जोड़ दिया है, और ये हमारा कंप्रेसर का रनिंग वायर है और ये स्टार्टिंग वायर है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कैपेसिटर का जो 4 पिन है उसमें हम दे देते हैं कंप्रेसर का रनिंग वायर को। रुकिए सर। ये आप देख पा रहे हैं हमने कंप्रेसर का रनिंग तार को हमने 4 पिन वाले कैपेसिटर में जोड़ दिया है, और जो स्टार्टिंग का वायर है उसे हम 2 पिन वाला में जोड़ देते हैं। ये हमने कनेक्शन कर दिया है। ये जो आपको दिखाई दे रही सप्लाई ये फेज सप्लाई के लिए है। जो फेज वाला जो सप्लाई है हम ये कैपेसिटर के 4 पिन वाला में दे देंगे। ये कंप्रेसर के 4 पिन में हमने डाल दिया है। अब हम इसे डायरेक्ट फेज का सप्लाई देंगे। यहाँ पर ही ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ जब हम फेज देंगे तो यहाँ से फेज आउट होगा। ये फेज का जो सप्लाई है हम यहाँ कनेक्टर का 1 नंबर में जोड़ेंगे। हम कनेक्टर का 1 नंबर में फेज का सप्लाई दे देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने फेज का सप्लाई जोड़ दिया है और न्यूट्रल का सप्लाई दे दिया है। यहाँ से न्यूट्रल हमारे यहाँ पर ही आउट हो जाएगी, और कंप्रेसर हमने डायरेक्ट दे दिया है। अब हमारा जो है इसे हम डायरेक्ट चलाने के योग्य हो चुका है। हम इसमें सप्लाई का बोर्ड लाइएगा। इस कॉमन वायर में हमने जोड़ दिया है, तो हम इसमें टेप मार देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट है। जब भी हम जॉइंट को हम टेप लगाएंगे उस अवस्था में हम क्या करेंगे, इस जॉइंट को हम मोड़ देते हैं। मोड़ देने के बाद हम इसमें टेप लगा देते हैं। चलिए टेप लगा देते हैं। ये हमने टेप लगा दिया है। अब हम इसे सप्लाई दे के चेक करेंगे चल रहा है। इसको हम आगे कर देते हैं ताकि आपस में ना सके। यहाँ से फेज मिला, यहाँ से अच्छा ये देख पा रहे हैं हमने फेज जनरेटर का सप्लाई को कनेक्शन कर दे रहे इस कनेक्टर में। हम इस पर कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ एन लिखा हुआ है, हमने न्यूट्रल का वायर दे दिया। बंद हो जाएगा, खुलना चाहिए कटर में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही इस कनेक्टर के माध्यम से फेज और न्यूट्रल का सप्लाई दिया जाता है। हमने इस स्क्रू को ढीला कर दिया है। हम जब भी कनेक्शन करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि ये दोनों आपस में कनेक्ट ना हो पाए। यहाँ पर ही हमने न्यूट्रल का सप्लाई दे रहा हूँ। हम न्यूट्रल का सप्लाई को जोड़ देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं हमने सप्लाई के लिए वायर को हमने रखा है यहाँ पर ही। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंसुलेटेड जो वायर है यहाँ पर ही ज़्यादा इंसुलेटेड मतलब हटाया गया है। हम इसे काट लेंगे। ध्यान रखेंगे कि जितना हम कनेक्टर में डालेंगे उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड हटा होना चाहिए। तो हमने इस छोटा कर दिया है। अब इसे हम कनेक्शन में हम जोड़ देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो वायर है, जो ये नॉन इंसुलेटेड भाग जो है ये
अंदर कर दिया है हमने, और इंसुलेटेड जो है वो हमें बाहर दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है कि हमारे किसी प्रकार का बॉडी में करंट या स्पार्किंग होने की ये दूर हो जाती है। अब हम बिल्कुल इसको भी उसी तरह हम इंसुलेटेड हटाते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही लगा देते हैं। ये हमारा ब्लैक वाला जो है हमने न्यूट्रल का सप्लाई दिया है। हमने फेज और न्यूट्रल का सप्लाई दे दिया है, और हम इसे अब सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो हमने ये बोर्ड बनाया है ये हमारा सीरीज बोर्ड है, ताकि हम इससे में ये कंफर्म कर पाए कि हमने जो वायरिंग किया है वो सही किया है या नहीं। थोड़ा सामने लाइए, आप देख पा रहे हमने वायरिंग कर दिया है। उससे पहले हमने एक सीरीज लैंप रखा है। इस सीरीज लैंप से हमने ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो वायरिंग किए हैं वो सही है या ख़राब है। हमारी स्विच ऑफ है, और ये जो हमारा कनेक्शन, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों है। हम ऑफ अवस्था में जो हम कनेक्शन दिखाई दे रही है ये हमारा भी सीरीज में आपको चेक होगा। आप देख पा रहे हो वहाँ पर जो हमारा ये है कॉन्टेक्टर मैग्नेटिक कनेक्टर वो काम करने लग गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, और इसमें